परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ख़ास करके वो लोग जिनके पास मास्टर डिग्री है प्लस बीएड भी कर रखा है। कुछ केसेस में यहाँ पर बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस हैं जहाँ पर बीएड की रिक्वायरमेंट है, तो मास्टर डिग्री और प्लस बीएड आपके पास है तो बहुत ही अच्छी ये वैकेंसी आपके लिए होने वाली है। परमानेंट वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए इसकी ज़रा डिटेल देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर सब्जेक्ट हैं और किस तरह से अप्लाई करना है। तो सबसे पहला ये आप समझ लीजिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मतलब आईटीईपी। आईटीईपी जो मतलब जिसमें बीए बीएड कंबाइन होता है, ठीक है ना, 4 साल वाला वो है। तो उसमें पढ़ाने के लिए यहाँ पर फिजिक्स में वैकेंसी है। किसमें? फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, मैथमेटिक्स में है, बॉटनी में है। अब कितनी वैकेंसी है तो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। ओके, इसके अलावा आगे और भी वैकेंसी हैं, जूलॉजी में है और हिस्ट्री में है वैकेंसी। इसी तरीके से आगे और देख सकते हैं सब्जेक्ट, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है। ये सब मतलब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है और भी हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, वो देख लेते हैं। कम्युनिकेटिव है इंग्लिश, ठीक है ना, और इसी तरीके से कम्युनिकेटिव स्किल एमआईएल हिंदी टीचिंग है और इसी तरीके से कम्युनिकेटिव स्किल एमआईएल पंजाबी है। और आगे आप देख सकते हैं आईटीईपी एजुकेशनल स्टडीज़ मतलब एजुकेशन मेन सब्जेक्ट जो कि बीएड वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर लगभग कितनी वैकेंसी है? 3 और 1, यहाँ पर 4 वैकेंसी। बाकी सब में ज़्यादातर 1-2 वैकेंसी इस तरह से वैकेंसी हैं। चलिए ये जो वैकेंसी है ना, मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ, जितने भी इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम वाले वैकेंसी हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो इसकी जानकारी मतलब इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपको कहाँ देखनी है? वो आपको देखनी है एनसीटीई की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। पेज नंबर इसका 10, पेज नंबर आप 10 पर जैसे आएंगे यहाँ पर आप देखिए ज़रा, ये है इसका पेज नंबर 10, ये नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसमें इन्होंने बताया है क्या इसमें एलिजिबिलिटी होने वाली है अगर आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वो भी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, और वो भी किसी पेडागोजिकल सब्जेक्ट के लिए। तो उस केस में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप पेडागोजिकल सब्जेक्ट कोई भी पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि फिजिक्स पढ़ाना चाहते हैं या केमिस्ट्री है या बॉटनी है या जूलॉजी है, कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें आपके पास मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और वो भी मिनिमम 55%। ये किसके लिए है? ये जनरल वालों के लिए है। किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके साथ साथ ये तो होना ही चाहिए, इसके साथ आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, ठीक है ना, और वो भी 55% के साथ मार्क्स होने चाहिए एटलीस्ट। और उसके साथ पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन, नेशनल एलिजिबिलिटी, नेट का टेस्ट आपने पास कर रखा हो, और वो किस में होना चाहिए? या तो आपने नेट का टेस्ट पास कर रखा हो, या फिर स्टेट लेवल सेट का टेस्ट पास कर रखा हो, या फिर आपके पास पीएचडी हो। किसमें? या तो एजुकेशन में, या फिर जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें। आ गई बात आपको समझ में? ये है यहाँ पर मेन पॉइंट। अच्छा, वैकेंसी तो और भी थी, वो तो मैंने आपको यही बताई हैं। इसके अलावा और भी वैकेंसी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए और देख लेते हैं जो भी वैकेंसी हैं, 1 बाय 1 सारी वैकेंसी हम यहाँ से देख लेते हैं ऊपर से। देखिए, वैसे तो यहाँ पर प्रोफेसर की भी हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की भी हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं जानकारी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बता रहे हैं। बाकी अगर आप इंटरेस्टेड हो एसोसिएट में और प्रोफेसर में तो वो आप खुद देख लेना। देखिए, अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो अलग अलग और डिपार्टमेंट है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलावा, मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, और फाइन आर्ट्स है डिपार्टमेंट, और फार्मा साइंस एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स है, और इसी तरीके से साइकोलॉजी है। अच्छा, ये साइकोलॉजी वाली एसोसिएट प्रोफेसर की है। और इस तरह से और भी वैकेंसी अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंस वगैरह, वही सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से कम्युनिटी मेडिसिन एंड हेल्थ में वैकेंसी है, और भी हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ शो कर रखी है, ये सब नंबर ऑफ वैकेंसी हैं, ये देख लेना आप, ठीक है। और हॉस्पिटल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, तो इसमें वैकेंसी हैं, अब इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, ये देख लेना। और बात करें आगे, तो ये है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक, ठीक है ना, इसमें वैकेंसी है, तो ये देख लेना, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी शो कर रखा है।
और देखिए बहुत सारे इसमें कोर्सेस ऐसे भी हैं जिसमें नेट होता ही नहीं है, यूजीसी नेट होता ही नहीं है। तो देखिए जिस कोर्स के अंदर यूजीसी नेट नहीं होता है वहाँ पर आप ओनली मास्टर डिग्री के बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास पीएचडी है उसके साथ साथ, तो मतलब ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। वरना तो आप जैसे एमटेक हो गया, ज़्यादातर मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो एमटेक के लेवल पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये कहने का मतलब है। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस भी आ जाता है, तो उसमें रेलेवेंट सब्जेक्ट आपका है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितनी वैकेंसी हैं, तो ये लगभग 4 वैकेंसी आई थिंक, ये देख लेना आप यहाँ पर। और इसी तरीके से आगे हैं वैकेंसी, रिलीजियस स्टडीज़ में वैकेंसी हैं यहाँ पर, ये आप देख लेना। और इसके अलावा यहाँ पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट से भी वैकेंसी हैं, और भी वैकेंसी हैं, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड कंबाइन होता है, इसमें मैंने आपको एलिजिबिलिटी पहले ही समझा दी और उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से समझाई थी। अच्छा, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये से है पंजाब के अंदर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। कहाँ पर है? पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, ओके। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है और इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब पे कमीशन वगैरह यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, 7th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पर सैलरी आपको ये प्रोवाइड कर रहे हैं 57,700 प्लस अलाउंस वगैरह जुड़ जाते हैं, तो अच्छी खासी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की इनिशियल लेवल की सैलरी वगैरह, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर रखा है इन्होंने। अच्छा, तो इसमें और बातें कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 9 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 9 दिसंबर तक, 9 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये लिख रखा है, ये आप पढ़ लेना है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप क्लियरली देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अच्छा, इसमें और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो हम जल्दी से देख लेते हैं। वैसे तो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं वो पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने हैं, चलिए देख लेते हैं। कुछ और इसमें अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखिए, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, ये लिंक दे रखी है, यहाँ से आप कर देना। वैसे मैं वेबसाइट आपको दिखा दूंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए आप। अभी कुछ और पॉइंट्स रह गए हों तो देख लेते हैं। देखिए, हाँ, अब ये बोल रहे हैं, देखिए सिलेक्शन आपका क्या, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो एपीआई बेस्ड ही होने वाला है। एपीआई मतलब एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जिसमें आपका जो भी लेखा जोखा है, जो आपने मतलब डिग्री हासिल करी है, या फिर नेट का सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास कुछ कह सकते हैं कि आपने कहीं पर पढ़ाया है, सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, तो उससे आपका एक स्कोर बनता है आउट ऑफ 100, वो एपीआई स्कोर कहलाता है। उसके बेसिस पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, कॉल की जाती है, वही बेस बनता है एपीआई स्कोर, ठीक है ना। एक तरीके से मेरिट बोल सकते हैं आप, मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उन लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू में आपसे ये प्रेजेंटेशन करा सकते हैं, सेमिनार वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम बात करें वुमेन कैंडिडेट या SC ST कैंडिडेट हैं, या फिर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं, इनके लिए कोई भी फीस नहीं है, नो फीस, कोई फीस नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो लोग बचते हैं उनके लिए यहाँ पर फीस है 750, जो मैं समझता हूँ क्वाइट हाई फीस है, इतनी नहीं होनी चाहिए। भाई आप सिंपली क्या करा रहे हैं ये, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। खैर जो भी है, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो भाई एज लिमिट बहुत ज़्यादा दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। रिटायरमेंट से पहले पहले तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है यहाँ पर, एज लिमिट का तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वो देख लेते हैं। अभी इसमें तो कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लग रहा है मुझे। चलिए, इनकी वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ, ये इनकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, ये आपको मैं दिखाता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक कर देना, ठीक है ना। और यहीं पर आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो अप्लाई करने का ऑप्शन ये दे रखा है यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं अप्लाई वाले पोर्टल पर।